डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स में हम 11th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 5 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। आज हम 6 न्यूमेरिकल और इसके बाद वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए देखते हैं 6 न्यूमेरिकल क्या है। ए स्टूडेंट clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds। एक स्टूडेंट एक पहाड़ी चोटी के सामने ताली बजाता है तो अपने ताली की आवाज़ जो है यानी गूंज जो है वो 5 सेकंड के बाद सुनता है। What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकंड। अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो तो डिस्टेंस क्लिफ से स्टूडेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये बिल्कुल उसी तरह का न्यूमेरिकल है जो हमने पहले किया है। तो आइए देखते हैं। डेटा हमने निकाला, टोटल टाइम 5 सेकंड है और वन वे टाइम यानी आवाज़ के जाकर वापस आने का जो टोटल टाइम था वो 5 सेकंड है। तो हमने एक तरफ का टाइम लेना है यानी आधा टाइम। तो t इज़ इक्वल टू 5/2। तो 5/2 का मतलब है 2.5 सेकंड। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। वेलोसिटी ये दी हुई है, सिंपल इक्वेशन है s इज़ इक्वल टू वी टी। तो s इज़ इक्वल टू ये वैल्यूज़ पुट कर दी। v की वैल्यू 346 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई जब किया तो 865 मीटर आंसर आया। तो ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th न्यूमेरिकल। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 सेकंड। एक शिप से अल्ट्रासाउंड जो है वो सेंड किए गए, समुंदर की तह से टकरा कर उसको वापस आने में टाइम लगा 3.42 सेकंड। If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? तो जहाज़ से, शिप से सी बेड यानी समुंदर की तह का फासला कितना है अगर उसकी स्पीड ये हो तो ये बिल्कुल उसी तरह का न्यूमेरिकल है, वही 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, टाइम को उसी तरह हाफ किया है, वेलोसिटी ये ले लेनी है, s इज़ इक्वल टू वी टी इक्वेशन लगेगी और ये इसी तरह से कैलकुलेट होगा s इज़ इक्वल टू वी टी के साथ। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन्स कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। तो यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको इंसान सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ क्या होगी एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये उसका पहला हिस्सा है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। तो अगर 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन सकते हैं, जो सबसे मध्यम आवाज़ है वो हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ये दूसरा हिस्सा है, यानी दो हमने वेवलेंथ फाइंड करने। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ हो और अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक इंसानी कान सुन सकता है आवाज़ को। एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 343 मीटर पर सेकंड। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हवा में आवाज़ की स्पीड यानी वेलोसिटी जो है 343 मीटर पर सेकंड है। तो डाटा हम लेते हैं, चूँकि फ्रीक्वेंसीज 2 दी हुई हैं और 2 हमने वेवलेंथ फाइंड करने, इसलिए पहली फ्रीक्वेंसी f1 20,000 हर्ट्ज़, लैम्डा 1, लैम्डा मीन वेवलेंथ, ये हमने फाइंड करना है। वेलोसिटी 343 मीटर पर सेकंड है। f2 यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो 20 हर्ट्ज़ है। लैम्डा 2 यानी जो हमने फाइंड करना है सेकंड वेवलेंथ, और वेलोसिटी उसकी वही है जो पहले वाली इक्वेशन में हमने इस्तेमाल करनी है। तो इक्वेशन है हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा।
तो चूँकि फर्स्ट सिचुएशन में हमने करनी है तो इसलिए F1 लैम्डा 1 आ जाएगा। तो लैम्डा 1 चूँकि फाइंड करना है, F1 को इधर ले जाएंगे तो V के ओवर हो जाएगा, V ओवर F1 हो जाएगा। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू V ओवर F1। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू V यानी वेलोसिटी ये हो गई, फ्रीक्वेंसी ये हो गई। 343 को जब 20,000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.01715 मीटर। इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया तो पॉइंट को हमने 2 डिजिट राइटवर्ड मूव किया है इस जगह पे, तो इसलिए ये हो जाएगा 1.71 या 1.7 भी इसको लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻²। चूँकि 2 डिजिट हमने राइटवर्ड इसको मूव किया इसलिए 10⁻²। अब इसी इक्वेशन से यानी ये हमारा पहला आंसर हो गया। और देखें इसी इक्वेशन से हमने दूसरा वेवलेंथ फाइंड करना है, v इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू V ओवर F2। तो v उसी तरह 343 है और ओवर F2 20 है। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 17.15 मीटर। तो 17.15 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इस 5 को ख़त्म करके इस 1 को 2 में तब्दील कर देंगे तो ये आ जाएगा 17.2 मीटर। तो ये हमारा 8th न्यूमेरिकल है। अभी हम लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा लास्ट 11.9 न्यूमेरिकल है। अ साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। एक आवाज़ है, आवाज़ की वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज़ है, किलो मीन 1000, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, और उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग से मुराद है टाइम, तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज़। 2 किलो हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज़, किलो मीन 1000, तो 2000 हर्ट्ज़। लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 35 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। टाइम हमने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस दिया 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 को 1000 से जब मल्टीप्लाई किया मीटर बनाने के लिए तो 1500 मीटर आ जाएगा। तो हमने फाइंड तो करना है टाइम, तो टाइम की इक्वेशन हम पहले भी कर चुके, S इज इक्वल टू VT। तो S है, T हमने फाइंड करना है, तो V हमारे पास नहीं है तो पहले हम V फाइंड करेंगे इस डाटा की मदद से, F और लैम्डा की मदद से। तो V इज इक्वल टू F लैम्डा, V इज इक्वल टू F की वैल्यू 2000, लैम्डा की वैल्यू 0.35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 700। चूँकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब वही इक्वेशन S इज इक्वल टू VT लगाएंगे, तो T हमने फाइंड करना है, V को इधर ले जाएंगे तो S ओवर V हो जाएगा। T इज इक्वल टू S ओवर V। तो S है 1500, V है 700, दोनों को जब सॉल्व किया यानी 1500 को डिवाइड किया 700 पे तो ये आ जाएगा 2.14 सेकेंड, या 2.1 सेकेंड भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर है। इसके साथ ही आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।